नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सऊदी रुबात में ताला डालने के बाद से ही हाजियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नवाबी दौर में सऊदी अरब, मदीना और मक्का में बेगम द्वारा भोपाल शहर एवं आसपास के जिलों के लोगों के लिए रुबात का निर्माण कराया गया था, ताकि भोपाल और आसपास के जिले के लोग अब हज करने सऊदी जाएं तो वह इस रुबात का लाभ उठा सकें। मगर बीते कुछ वर्षों से विवाद के चलते रुबात में अब सऊदी की हयातुल औकाफ द्वारा भोपाल रुबात में ताले डाल दिए गए हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं अब रुबात में ताले डाले जाने को लेकर लोगों में गुस्सा जाहिरी तौर पर देखा जा रहा है। इसी के चलते पूर्व पार्षद रेहान गोलजन और पूर्व पार्षद शाहिद अली ने भोपाल शाही औकाफ सेक्रेटरी आजम तिरमिजी और सिकंदर हाफिज एवं ताहिर मियां को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पूर्व पार्षद रेहान गोलजन का कहना है कि इन 3 व्यक्तियों की लापरवाही की वजह से सऊदी रुबात में ताले डाले गए हैं। बता दें कि इसी नाराजगी को लेकर पूर्व पार्षद रेहान गोलजन एवं पूर्व पार्षद शाहिद अली ने एक मेमोरेंडम ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम कुट्टी को दिया है। साथ ही उन्होंने एक पंपलेट भी जारी कर लोगों से आह्वान किया है कि रुबात को खुलवाने की मुहिम में उनका सहयोग करें। और साथ ही पूर्व पार्षद रेहान गोलजन और पूर्व पार्षद शाहिद अली ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सऊदी रुबात के ताले नहीं खोले जाते हैं तो हम सिकंदर हाफिज के घर का एवं मोती मस्जिद स्थित शाही औकाफ के कार्यालय का घेराव करेंगे। और दोनों पूर्व पार्षदों ने आरोप लगाया है कि औकाफ के सेक्रेटरी आजम तिरमिजी और सिकंदर हाफिज एवं ताहिर मियां द्वारा सबबिया आपको भी गुमराह किया है। आइए देखते हैं क्या कहना है दोनों पूर्व पार्षदों का। इसको दोषी मानते हैं। देखिए, रुबात में ताले डल गए, बड़े अफसोस की बात है, ताले डल गए। लेकिन इसके अंदर जो दोषी हैं, सिकंदर मियां और आजम और ताहिर, ये तीनों की एक ऐसी खिचड़ी बनी है। एक होटल के कर्मचारी सब के सब ये कह रहे हैं रुबात के ठेकेदार बन गए। रुबात में जो ताले डाले इसके सरासर कसूरदार ताहिर मियां, सिकंदर मियां, आजम, ये 2-3 लोग जो कसूरदार हैं। इस भोपाल रियासत की जनता को, जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो 4 सालों से यानी कि ऐसा चल रहा है, जो उनको रुकने की जगह नहीं मिल रही। अब के साल तो ऐसा हुआ, जो पिछले साल उसमें ताले डर गए। ऐसा पता चला है मदीना मक्के की तौलियत के अंदर वो आ गई है, भोपाल रुबात की जागीर छिन गई है। इसको छिनवाने वाले कौन है? चाहे सबबिया हो कोई भी, मुझे तो ऐसा लगता है सबबिया को भी ये गुमराह करते हैं, 3-4 आदमी। क्या कारण है आपको, क्यों लगता है ऐसा कि इन लोगों के कारण ये रुबात छीनी गई है? देखिए, इसके अंदर मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरी हमने एक लेटर लिखा था इनको जानकारी मांगने के लिए। आज तक इनने कोई जानकारी नहीं दी। ये कहते हैं आजम मियाँ कहते हैं सिकंदर मियाँ जवाबदार, सिकंदर मियाँ कहते हैं ताहिर मियाँ जवाबदार, ताहिर मियाँ कहते हैं आजम मियाँ जवाबदार। जब भोपाल रुबात के जवाबदार आदमी तीनों हैं तो तीनों आदमी दोषी पाए जाएंगे। उसके अंदर जो सेक्रेटरी, इनसे पूछा है सेक्रेटरी है कौन, जो जवाब देने का अधिकार किसको है? तीनों सेक्रेटरी बने हुए हैं। मैं इसके अंदर सबबिया को इस टाइम कुछ कहने से अंदर मजबूर हूँ। शायद मेरे अंदाज से उनको सभा को भी गुमराह करके तीनों जो भोपाल गरीब गुरबाओं का, ताहिर मियाँ, ये लोग हक मांग रहे हैं, इनके अंदर अल्लाह मियाँ इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। हमारे एक एक खून के कतरे के लिए, भोपाल की रियासत की जनता के लिए, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। अगर रुबात के ताले खुलवाने के लिए कोई आगे कार्रवाई नहीं करते तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा उसके लिए? रुबात के ताले खुलवाने के लिए अगर ये लोग कोई रणनीति तैयार नहीं करते हैं, वक्फ सेक्रेटरी है, शाही सेक्रेटरी जो है, तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, एक बात सुनिए, जहाँ पर आई ये पैसे की लड़ाई, अल्लाह की राह के अंदर पैसा खर्च करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सिकंदर मियाँ जैसे 10 पैदा हो जाएंगे, लेकिन ताहिर मियाँ जैसे 10 पैदा हो जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह के ऊपर एहसान नहीं करेंगे। ये लोग एहसान ददा के बात करते हैं। चाहे जद्दे जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़ेगा, हमारा प्रयास मक्के मदीना तक जाने का हक है। हम लड़ते रहेंगे, भोपाल रियासत की जनता का अधिकार है।
क्या इसको लेकर के भोपाल में आप कोई प्रदर्शन करने नहीं, अभी हम इसके अंदर ये करने वाले हैं, जैसे हमें सीहोर बात करना है, आष्टे बात करना है, रायसेन बात करना है, जो भोपाल रियासत के हैं, इसके अंदर 2-4-10 दिन के अंदर हम 2-1 दिन के बाद आपको जानकारी दे देंगे। हम शाही औकाफ के ऊपर ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे, शाही औकाफ के अंदर ताला डालेंगे। इसकी लड़ाई आम भोपाल की पब्लिक लड़ेगी। हमने एक पम्फलेट अभी जारी किया है और एक ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन आए थे मिस्टर इब्राहिम कुट्टी, उनको भी हमने एक मेमोरेंडम दिया है। हमारी उनसे सीधी सच्ची मांग ये है कि पहले तो हमारी मांग ये रही है कि आप फ़्लाइट को भोपाल से कीजिए और भोपाल से और इंदौर से फ़्लाइट कीजिए, जिस तरह पिछले सालों में गुज़िश्ता 1 साल से पहले भोपाल से फ़्लाइटें जाती थी और भोपाल के हाजी भोपाल से और इंदौर के हाजी इंदौर से जाते थे, उससे काफ़ी सहूलत होती थी। हमने ये मांग जब ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन के सामने रखी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अगले साल से हम, इस साल जो अब आने वाला हज है उसमें हम भोपाल से फ़्लाइट और इंदौर से फ़्लाइट करेंगे। एक हमारी ये मांग थी। दूसरी हमारी मांग ये थी कि भोपाल रुबात के जो हमें जो हाजी ठहरते थे, हमारे पिछले 4 साल से भोपाल रुबात के अंदर हाजी नहीं ठहर पा रहा है। उसकी वजह यह है कि भोपाल रुबात के अंदर डल गया है ताला। ताला डलने की वजह है, ताला डलने की मेन वजह यह है कि सिकंदर हफीज़, सबाबिया और जो लोग ज़िम्मेदार हैं वो नाअहल हैं। उनकी नाअहली की वजह से, उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से भोपाल रुबात में ताला डाला है। ये लोग वहाँ की पेशियों में अपेयर नहीं हुए। जब जब वहाँ से नोटिस जारी हुए इन लोगों ने उसमें नेग्लिजेंसी की। उस नेग्लिजेंसी की वजह से हय्यातुल औकाफ जो सऊदी अरब की कोर्ट है उसने उसमें ताला डाल दिया, उसे अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब उसके कब्ज़े में लेने की वजह से भोपाल के लोगों के हाथ में कुछ नहीं बचा। उन्होंने भोपाल में सबाबिया को, नाजिर सबाबिया को उनका मुतवल्ली होने से इनकार कर दिया है। अभी तो इन्हें यह साबित करना है वहाँ पर कि हम मुतवल्ली हैं कि नहीं, फिर उसके बाद उसके ताले खुलेंगे, कब खुलेंगे, हाजी कब ठहर पाएंगे, इसका जवाब वो नहीं दे पा रहा है। हमने सेक्रेटरी शाही औकाफ को चिट्ठी लिखी थी और उनसे पूछा था कि हमारे हाजी किस तारीख तक उस रुबात में ठहर पाएंगे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, किसकी नेग्लिजेंसी है? वहाँ पर बहुत सारी दुकानें, वहाँ मिलियंस के करीब रुपया है, वो रुपया कहाँ जा रहा है, उन दुकानों का किराया किसके पास जा रहा है, कोई जवाबदार नहीं है। हमारे कहना यह है, हम ये एजिटेशन को आगे लेकर जा रहे हैं और हमारा कहना यह है कि अगर कुछ दिनों में हमारी इस बात को उन्होंने तय नहीं किया कि हाजी कब तक उस रुबात में ठहरेंगे, तो हम आने वाले दिनों में एजिटेशन करेंगे। हम मस्जिदों में उनके खिलाफ़ बात करेंगे, हम लोगों को मस्जिदों के ज़रिए जोड़ेंगे, हम लोगों को शहर शहर जाकर, जैसे रायसेन और सीहोर भोपाल रियासत शहर भोपाल रुबात के लोग उसमें ठहरते हैं, तो हम वहाँ जाकर उन लोगों से बात करेंगे, उनको जागरूक करेंगे और आने वाले दिनों में उम्रे के लोग, हज के लोग वहाँ ठहर सकें, इसकी कोशिश करेंगे। काफी बार देखा गया है कि भोपाल रुबात हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही है, विवादों में गिरी रही है। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए थे, वहाँ पे पाकिस्तानियों को ठहराया गया, इस कारण वहाँ पे ताले डाले गए। देखिए, वहाँ पर जो लोग भी जिम्मेदार बनते हैं वो जबकि चौकीदार हैं, कुल जिन लोगों ने बनाई है उनकी ख्वाहिश ये थी कि हमारे शहर का जब हाजी वहाँ जाए तो वहाँ पर सुकून से ठहर सके। वहाँ ये नहीं है कि पैसे की कमी है, वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर नमाज हाजी रुबात में से जो ठहरता है वो हरम में जाकर नमाज़ पढ़ता है, उसकी वजह से उसकी बहुत वैल्यू है। पैसा तो एक चीज़ है ही, लेकिन उसके अलावा वो करीब होने की वजह से लोग वहाँ पर नमाज वहाँ जाकर पढ़ते हैं हरम में, वो सबसे बड़ी आसानी होती है। उसके अलावा हाजियों का बहुत सारा पैसा बचता है। इन सब बातों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि ये बार बार रुबात का मसला आता है, तो जो लोग उसके ज़िम्मेदार बनते हैं वो अपनी हटधर्मी चलाते हैं, इसलिए परेशानी और इसलिए सारे लोगों के सामने मुद्दा लाना पड़ता है। इस मामले को लेकर आप आगे भी जाएंगे? हम इस मामले को लेकर, अभी तो हमने बताया कि हम शहर में सारे हर वार्ड में इसकी क्या कहते हैं, एक टीम बनाएंगे। टीम बनाने के बाद हर वार्ड, हर मोहल्ले में एक ज़िम्मेदार बनाएंगे, जिसमें रुबात बचाव समिति बनाई जाएगी। उस समिति के सारे सदस्य बनाएंगे और सदस्य बनाकर हम सिकंदर हफीज़ साहब के घर का घेराव करेंगे, हम मोती मस्जिद का घेराव करें, मोती मस्जिद में शाही औकाफ के दफ्तर का घेराव करें, मस्जिद का नहीं, शाही औकाफ के दफ्तर का घेराव करेंगे, ताकि वो जवाबदारी तय हो। और अगर वो जवाबदारी नहीं देते तो हम लोग एक भोपाल में पैरेलल टीम, भोपाल में बहुत लोग हैं जो रुबात के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के साथ मिलकर एक पैरेलल टीम बनाएंगे। और सऊदी अरब तक भी जाना हुआ, वहाँ के हय्यतुल औकाफ की कोर्ट में भी जाना हुआ, तो हम लोग जाने की कोशिश करेंगे।
आपको बता दें कि पूर्व पार्षदों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद शाही औकाफ सेक्रेटरी आजम तिरमिजी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि रुबात का मामला सऊदी कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते फैसला भी आना बाकी है। बीते दिनों हमारे वकील सऊदी से 5 दिनों के लिए भोपाल आए थे। हमने उनसे चर्चा की है। हमें उम्मीद है आने वाले 4-5 महीनों में रुबात के ताले हाजियों के लिए खोल दिए जाएंगे। जो लोग यह आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब 2018 में रुबात का विवाद शुरू हुआ था तब ये लोग कहाँ थे? तब क्यों आवाज नहीं उठाई? मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से, सऊदी में उनका खुद का कानून चलता है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं। रुबात में अब ताले लग चुके हैं, वहीं अब भोपाल के पूर्व पार्षद रेहान गोल्डन और शाहिद अली ने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि सेक्रेटरी जो है उनकी लापरवाही की वजह से ताले लगे हैं, ये लोग जा नहीं रहे बार-बार बुलाने को। देखिए साहब, ये जो सिलसिला है ये 2018 से चल रहा है और इसमें रुबात में जो ताले डले हुए हैं वो हय्यतुल औकाफ वहाँ की जो वो है वक्फ, उसकी तरफ से ताले डले हुए हैं और इसके लिए सिलसिला कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और उसको फॉलो करने के लिए बिया की तरफ से बिया के वकील वहाँ मौजूद हैं जो इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इन तालों को खुलवा के उम्रे करने वालों के लिए और हज करने वालों के लिए इस साल उसको रुबात को खुलवाया जाए और उसको प्रॉपर तरीके से हाजियों के लिए इंतज़ाम किया जाए। वहीं उनका कहना है कि सेक्रेटरी शाही औकाफ में उनके द्वारा उनको भ्रमित किया जा रहा है, सबब ये हो। देखिए, ये तो इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता कैसे भ्रमित किया जा रहा है और सबबिया से उन लोगों की बातचीत भी हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं जब वो आए या जैसे भी करना चाहें। तो भ्रमित करने कोई सवाल नहीं है। जो कुछ भी मामला है मदीने की कोर्ट में वो बिया को पूरी तरीके से उसकी जानकारी है। इसको लेकर उनका कहना ये भी कि हम इसका जंगी प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, अगर रुबात सिकंदर मियां के घर का और मुतमिन के घेराव भी करने को तैयार है। देखिए, वो सब चीज़ें उनकी पर्सनल हैं, वो जैसा चाहें वो कर सकते हैं, उसके लिए कोई किसी की पाबंदी रोक नहीं है। लेकिन मकसद अगर रुबात को खुलवाने का है और सब चीज़ों का है और जो भी उसमें वहाँ प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करने का है, तो उसके लिए प्रदर्शन करने से तो रुबात खुलने से रही। लेकिन हाँ, अपनी बात रखने के लिए जो भी तरीक़ा उनको इख्तियार करना हो वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ जो पिछले 1.25 सालों से सिलसिला चल रहा है उसमें शहर कादी, शहर मुफ्ती और आरिफ मसूद साहब के उसमें अभी वकील भी आए थे सऊदी अरब से, जिन लोगों से डायरेक्ट मुलाकात भी हुई थी उनकी, सब लोग बैठे थे टीम के और उस बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। तो उसमें मामला कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको उसी के तहत वो चीज़ें खाली कराई जा सकती हैं और पोजीशन में ली जा सकती हैं। जिस तरह वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कोर्ट साइड सेक्रेटरी के ऊपर, क्या इसको लेकर आप लोग कदम उठा सकते हैं? देखिए, आरोप और उसकी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये शाही औकाफ की ड्यूटी बनती है खुद के, ये जिस तरीके का जो भी मामला वहाँ हुआ है तो हाजियों का और जो उम्रे वालों का नुकसान हो रहा है उसके लिए शाही औकाफ खुद बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है कि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी इस मसले को ख़त्म किया जाए और रुबातों का सिलसिला मतलब खुलने का सिलसिला जल्दी से जल्दी उस तकमील में आए। बहरहाल मामला भी सऊदी कोर्ट में चल रहा है। हकीकत तो यही है, लापरवाही भले ही चाहे किसी की भी हो, मगर रुबात में ताला लगने के बाद इसका खामियाजा हाजियों को भुगतना पड़ रहा है और रुबात न होने के चलते ज्यादा खर्च में आपको हज यात्रा करनी पड़ रही है। देखना यह होगा कि कब तक रुबात के ताले खोले जाएंगे, क्या फैसला शाही औकाफ के पक्ष में आएगा या फिर रुबात हमेशा के लिए ही बंद कर दी जाएगी और भोपाल एवं आसपास के जिलों के लोग रुबात से महरूम रह जाएंगे। न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।